गाइस, मेरा नाम प्रेक्षा और ये मेरी पहली वीडियो है आज। आज मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। ओके, मेरे को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है टैरो कार्ड रीडिंग में और आज मैं अपनी पहली रीडिंग डाल रही हूँ। तो मेरी पहली रीडिंग का टाइटल है कलेक्टिव नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। लाइक जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो लवर्स अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है, उन उसकी क्या फीलिंग्स है आपके आपके लिए और उसका आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो उस पे मेरी पहली रीडिंग है आज। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ टैरो से कि उसकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये मैं कलेक्टिव रीडिंग के लिए चार्ज कर रही हूँ। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उस पर्सन की, सामने वाले पर्सन के लिए क्या फीलिंग है। जो मैस्कुलिन फेमिनिन से नो कांटेक्ट में है, उस मैस्कुलिन की क्या फीलिंग है अपनी फेमिनाइन के लिए। जो मैस्कुलिन अभी नो कांटेक्ट में है अपनी फेमिनाइन से, मैस्कुलिन की क्या फीलिंग है अपनी फेमिनाइन के लिए। तो मैस्कुलिन कोई भी हो सकता है। मैस्कुलिन इज रेजोनेटेड टू जो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है उसका, ठीक है। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। मैस्कुलिन वो होते हैं जो बहुत बहुत प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं, जो इतने इमोशनल नहीं होते। लाइक जो प्रैक्टिकल स्टफ को ज़्यादा माइंड में रखते हैं, इमोशनल स्टफ को इतना माइंड में नहीं रखते, वो होता है मैस्कुलिन, ठीक है। तो मैस्कुलिन की क्या फीलिंग है फेमिनिन के लिए। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वर्ड का क्लैरिफिकेशन है 3 ऑफ पेंटिकल। पहली चीज, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। मतलब वो आपको लेके बहुत ज्यादा ना डिसअपॉइंटेड है, फील कर रहे हैं। लाइक है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको खो के उन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उनकी लाइफ में थी उसको खो दिया। और वो कहीं ना कहीं उस चीज को काफी रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको एज अ पर्सन अपनी लाइफ में खो दिया है, ठीक है। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब इस बंदे के पास सब कुछ है, सब कुछ इज द पर्सन इज डूइंग थिंग गुड और एवरीथिंग वॉज द पर्सन इज गोइंग डूइंग गुड। बट वो जो होता है ना, अंदर से इंसान एक अकेलापन फील करता है अपने अंदर, लाइक एक वॉइड फील करता है। एक ना अंदर से वो फील करता है कि लाइक वो सब कुछ होते हुए पर्सन अकेला है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, अलोन है। वैसी फीलिंग उनके मन में है। तो एक वर्ल्ड वाली है चैन। अब वर्ल्ड चीज एक तो ये होती है कि वो आपको अपना पूरा वर्ल्ड समझते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये हो सकती है वर्ल्ड कार्ड में कि द पर्सन इज डिटैच फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग। जो भी लाइफ में वर्ल्डली उनका चल रहा था, ही इज गेटिंग डिटैच फ्रॉम द सेम थिंग, ठीक है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स लाइक द पर्सन इज लाइक बीइंग स्टक। स्टक मतलब वो बंदा अटक गया, उसको समझ में नहीं आ रहा उस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स माइट बी इन अ पास्ट उस पर्सन ने उस रिलेशनशिप में जितना एफर्ट देने चाहिए थे उस उतने एफर्ट नहीं दिए आपने उस रिलेशनशिप में एफर्ट दिए। एंड अभी वो ये सोच रहा है कि मैंने उस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट क्यों नहीं दिए जितने मुझे देने चाहिए थे। एंड ही इज थिंकिंग टू गिव द, लाइक कि वो लाइक ही इज थिंकिंग कि वो आपको ना इक्वल एफर्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि वो इसको लेके रिग्रेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये है उसकी करंट फीलिंग्स। अब हम चेक करते हैं कि उस पर्सन का लाइक इसके आपके लिए गाइडेंस क्या है इस चीज़ के रिलेशनशिप में। तो मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है, फेमिनिन के लिए मैस्कुलिन से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। गाइडेंस कार्ड निकाले हैं तो उसमें क्या आया है, पहला कार्ड कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इफ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज फीलिंग, व्हाट दे आर डूइंग। अगर आपको किसी की फीलिंग में जानना है कि वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, तो आप देखो वो पर्सन कर क्या रहा है। लाइक इन फ्रंट ऑफ यू वो कैसे आपको एक्ट कैसे करके दिखा रहा है, कि कैसे वो लाइक कैसे बिहेव कर रहा है आपके सामने इन फ्रंट ऑफ दैट। उसके बेसिस पे उससे जज करो। मतलब इफ अ पर्सन इज इग्नोरिंग यू राइट नाउ, तो माइट बी द पर्सन वांट टू इग्नोर यू। इट्स नॉट लाइक कि वो मन में कुछ और है और ऊपर ऊपर से कुछ और करे। नो, उसके मन में यही है कि वो आपको अभी करंटली इग्नोर ही करना चाहता है और वो पर्सन उसी पर्सपेक्टिव से आपको इग्नोर कर रहा है। पहला कार्ड ये है। दूसरा है ओपन योर आइज। इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम।
कहीं ना कहीं अगर जो पर्सन आपको दिखा रहा है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो उसको वैसे ही बिलीव करो। अपना अलग से इल्यूजन बनाने की जरूरत नहीं कि नहीं 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 वो तो यही फील कर रहा होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तो पर्सन वांट टू इग्नोर यू। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि मन में कुछ और है वो दिखा कुछ और है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप अपनी लाइफ अपने आप को डिटैच रखोगे, अपने आप पे काम करोगे, जो भी इस रिलेशनशिप से आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली अचीव होगा। आपको उसके लिए अपने आप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इट विल नेचुरली गेट मैनिफेस्ट फॉर यू। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। अब लेट मी चेक कि आपकी जो पर्सन है उसके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे आपको लेके। तो हम निकालेंगे टैरो से। तो कलेक्टिव मैस्कुलिन के ओके, तो कलेक्टिव मैस्कुलिन के फेमिनिन के लिए क्या एक्शन है? कलेक्टिव मैस्कुलिन के फेमिनिन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है? कलेक्टिव मैस्कुलिन के फेमिनिन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है? कलेक्टिव मैस्कुलिन के फेमिनिन के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन है? तो उसके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड वन इज 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और लास्ट है 5 ऑफ पेंटिकल। देखो अभी तो करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के मूड में है। वो सोच रहा है बट वो एक्शन नहीं ले पा रहा है उसको। लेकिन देर इज अ वे टू कम आउट ऑफ दैट, बट वो ले नहीं पा रहा है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में, वो ओवर एनालाइज कर रहा है चीज़ों को। नहीं, इज फीलिंग समवेयर लॉस्ट कि आप उसकी लाइफ से चले गए, तो एक डिसअपॉइंटमेंट की, एक वॉइड की फीलिंग उसके अंदर है। ठीक है, और है ना लाइक है ना, मुझे ऐसा लगता है लेकिन वो पर्सन आपके साथ रियूनियन करने आएगा। ही विल गिव यू द कमिटमेंट दैट यू आर सीकिंग फॉर राइट नाउ, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग टाइमिंग निकालेंगे कि वो कब तक आपके पास आ सकता है वो पर्सन। ठीक है, एंड आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो पहले हम निकालेंगे वो पर्सन कब तक आएगा आपकी लाइफ में दोबारा, एंड आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। पहले वैसे मैंने बता दिया था कि आपको डिटैच होना है, सेल्फ लव करना है, बट स्टिल वी विल वर्क इट आउट कि क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में, एंड आप कैसे इस सिचुएशन से लाइक यू कैन गेट रिलीफ हेयर। ओके, सो पहली चीज़ है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएगा। तो कलेक्टिव मैस्कुलिन फेमिनिन की लाइफ में कब तक आएंगे? कलेक्टिव मैस्कुलिन फेमिनिन की लाइफ में कब तक आएगा? कलेक्टिव मैस्कुलिन फेमिनिन की लाइफ में कब तक आएगा? कलेक्टिव मैस्कुलिन फेमिनिन की लाइफ में कब तक आएगा? पहला एक कार्ड निकालेंगे सिर्फ हम, तो उसके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इज दिस ओके? 6 मंथ्स। ओके, तो आप विद इन 6 मंथ्स, लाइक अभी चल रहा है दिसंबर, सो आई फील लाइक कि 6 महीने मीन्स लाइक जून तक आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो देयर कि जून मंथ में आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। इट विल हैव लाइक है ना, इट विल हैव अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। लेट मी टेक आउट अ गाइडेंस फॉर यू एज वेल कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस है मैस्कुलिन से रिलेटेड? फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस है मैस्कुलिन से रिलेटेड? फेमिनिन की क्या गाइडेंस है मैस्कुलिन से रिलेटेड? तो फेमिनिन के लिए गाइडेंस है डेविल मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन से बच्चों। अगर आप ओवर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, यू आर हैविंग कंटिन्यूसली थॉट अबाउट दैट पर्सन कि वो पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कंटिन्यूस थिंकिंग, चेजिंग, लाइक है ना, और कोई नेगेटिव हैबिट्स में आप घुस गए हो, एडिक्शन में आप घुस गए, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। एंड सेकेंड वन इज किसी भी तरह की लड़ाई से बचो। आप खुद जाके उस पर्सन से बात मत करो कि तुमने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये सब नहीं करना है। यू हैव टू बी विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर के इश्यूज को सुलझाओ, ना कि देखो कि बाहर क्या हो रहा है। द थर्ड वन इज स्टार, वर्क ऑन योर हीलिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड और ये कार्ड आ गया, तो स्टार इट्स वर्क ऑन योर हीलिंग, वर्क ऑन वट यू आर लाइक फील,
अपनी हीलिंग पे काम करो, एंड व्हेन यू हील ना, द सिचुएशन विल गेट ऑटोमेटिकली चेंज्ड। ओके, सो दिस इज द इट राइट गाइस, मतलब ये आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, तो आई कैन वर्क ऑन दैट एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू। ओके, बाय बाय, सायोनारा।